हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग उस पड़ाव पर पहुंचे हैं कि जो हम लोग आज पढ़े हैं जैन धर्म आजीवक संप्रदाय के बारे में, उनसे संबंधित हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उस पर हम लोग हल करेंगे। देखिए, जनरल क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, महावीर का उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनके चिन्ह क्या थे। जनरल क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, और इससे ये फायदा होगा कि आपको अच्छे क्वेश्चन मिलने लगेंगे। और हमें हमेशा अच्छे क्वेश्चन को ही करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं उन छोटे क्वेश्चन को भी बताऊंगा, और उसके बाद मैं बड़े क्वेश्चन को भी बताऊंगा। मैं ये ध्यान में रख कर चल रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, एक ही जगह से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी हम आपको बताएंगे। तो जो थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, जो आईएएस में आए हैं, पीसीएस में आए हैं या एसएससी सीजीएल में आए हैं, दरअसल इनका लेवल लगभग एक होता है। उस लेवल के क्वेश्चन को बताने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, जैसे लेखपाल है, पटवारी है, पुलिस है, एसआई है, ऐसे में आ जाता है, रेलवे में है, उस टाइप के भी क्वेश्चन को बताएंगे कैसे कैसे आता है। बस आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का हम प्रयास करेंगे। आपका जो सुझाव होगा उसका भी मैं पालन करूंगा। जैसा आप सुझाव देंगे उस पर भी मैं जितना सुझाव आता है उसको मैं देखता हूं और अमल करने की कोशिश करता हूं। तो जो हमारे क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया है उसमें हो सकता है क्या क्वेश्चन आपको लोगों को नाम बताए हो लेक्चर में, उनको भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर कि महान धार्मिक घटना महामस्ती, ध्यान रखिएगा, महामस्तभिषेक किस व्यक्ति से संबंधित है, यही ध्यान रखिएगा। ये शब्द महामस्तभिषेक किस व्यक्ति से संबंधित है? बाहुबली से, बुद्ध से, कि महावीर से, कि नटराज? तो ये इसमें आंसर होगा बाहुबली। हमने बताया था अपने लेक्चर में बाहुबली। हम बाहुबली के बारे में थोड़ा बता दें आप लोगों को। यह बाहुबली को गोमतेश्वर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, गोमतेश्वर, याद रखिएगा, इनको ये कहा जाता है। इनकी एक मूर्ति है कर्नाटक के हसन जिले में, और गंगराज का मंत्री था चमांडू राय ने उसको बनवाया था। इस मूर्ति को हर 12 वर्ष बाद उनका श्रृंगार किया जाता है, महामंडित किया जाता है। तो इस घटना को ही महामस्तभिषेक के नाम से जाना जाता है। हमने बताया था कि बाहुबली किसके पुत्र थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र थे। तो ये क्वेश्चन था। अब दूसरा जो क्वेश्चन था, किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? ध्यान रखिएगा, भाग्य जिसे नियतिवाद भी कहा जाता है। आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो करेंगे। तो इसमें तो जैनियों ने, कि बौद्धों ने, कि आजीवकों ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो हमने कहा कि भाग्य नियतिवाद की बात का जो परिकल्पना है वह आजीवक संप्रदायों का है, मखली गोशाल का है ये, कि कर्मों का जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भाग्य से ही सब कुछ निर्धारित होता है। तो इसका आंसर होगा आपका आजीवक। इसमें क्या होगा? बाहुबली। आजीवकों के बारे में हम बताए थे, इसके संस्थापक मखली गोशाल थे। देखिए कि जगह से कई क्वेश्चन आपके निकलते हैं। जैन मत में संथारा से तात्पर्य क्या है, इसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, संथारा। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि संथारा है क्या। पहले आप देखिए कि इस पर क्या आंसर होना चाहिए। तो उपवास द्वारा प्राण त्यागने की एक अनुष्ठान, सभा, तीर्थकरों की शिक्षा, उत्कृष्ट मार्ग। आपको बता दें, अभी पकड़ लेंगे आप, संथारा संलेखना, संथारा को ही संलेखना भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, संलेखना। हम आपको बता दें कि जो श्वेतांबर हैं वह संथारा पत्ती द्वारा
संलेखना को संथारा कहते हैं, उपवास पत्ती, और जो दिगंबर हैं वो संलेखना कहते हैं। आप जानते हैं संलेखना द्वारा प्राण त्यागने की विधि जैन धर्म में है। पहले लोग खाना छोड़ते हैं, उसके बाद पानी पीना बंद कर देते हैं और उसके बाद ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो इसे हम कहते हैं संथारा। ध्यान रखिएगा, क्या है भाई? संथारा या संलेखना, दोनों एक ही चीज है। उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान है। आपको बता दें कि हेमचंद्र, जिसने प्रशिष्ट पर्वन लिखा है, और हेमचंद्र ने भी इसी विधि द्वारा अपने प्राण को त्यागा था। यहां तक कि चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी विधि द्वारा अपने प्राण को त्यागा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, संथारा या संलेखना दोनों एक बात है। अब दूसरा, मखली गोसाल की सर्वप्रथम मुलाकात कहां हुई थी? महावीर स्वामी से। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, मखली गोसाल की सर्वप्रथम मुलाकात महावीर स्वामी से कहां पे हुई थी? ध्यान रखिएगा, हमने लिखा है, भूल गए हैं, महावीर स्वामी से कहां पे हुई थी सर्वप्रथम? तो हमारे लेक्चर में भी था, हमने उसको बताया था कि चंपा में, वैशाली में, कि नालंदा में, कि तक्षशिला में। तो आप लेक्चर जब सुनेंगे या नोट किए होंगे तो उसमें नालंदा मैंने दिया है। तो उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? नालंदा में हुई थी। और 6 वर्षों तक, आप जानते हैं कि हम बताए थे कि 6 वर्षों तक मखली गोसाल महावीर से रहे, लेकिन दोनों लोगों में बाद में मतभेद हो गया और अलग हो गए। तो ये क्वेश्चन है नालंदा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु अजातशत्रु द्वारा वैशाली के युद्ध में हुई थी? ध्यान रखिएगा, वैशाली के युद्ध में हुई थी। तो मखली गोसाल का, कि पूर्णकश्यप का, कि चारवाक का, कि निगंठ नाथपुत का? आपको बता दें, हमने ये इसको भी चर्चा किया था जब हम आजीविका संप्रदाय को अलग से बता रहे थे कि मखली गोसाल को 2 कारण माने जाते हैं उनकी मृत्यु के। पहला है कि महावीर के मंत्रों द्वारा उनकी मृत्यु हुई, और दूसरा हमने ये भी बताया था कि उनकी मृत्यु वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु के द्वारा हुई थी। तो इसमें होगा मखली गोसाल आंसर। ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कई बार आईएएस में भी आया है, पीसीएस में भी आया है। तो ये इसमें होगा मखली गोसाल। और नेट में चाहे टीजीटी पीजीटी, ध्यान रखिएगा, टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नेट का क्वेश्चन हो, चाहे आईएएस, सबका लेवल लगभग एक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि वैशाली के युद्ध में हुआ था। अब 6वां है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? अनेकांत को स्यादवाद भी कहा जाता है, सप्तभंगीय भी कहा जाता है। अगर आप उसमें पढ़े होंगे, हमारे लेक्चर में सुने होंगे, उसको मैं अच्छे से बताया था। तो ये किसका है? तो ये जैन धर्म का है, कि बौद्ध धर्म का, कि आजीवक, हीनयान? तो ये क्या कहेंगे? जैन धर्म का है। ठीक है, अनेकांतवाद, स्यादवाद, सप्तभंगीय, ये तीनों एक ही चीज है जैन धर्म से। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर क्या होगा? जैन धर्म होगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना था? मैंने भी इसको बताया था, अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि जब महावीर की मृत्यु हुई तो 11 गणधर की उन्होंने स्थापना किया था, जो शिष्य थे उनमें से केवल उनके 20 वर्ष तक, उनके मरने के 20 वर्ष तक सुधर्मन जो है बना रहा है जैन संघाध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? सुधर्मन होगा। और सुधर्मन के बाद कौन बना था? जम्बू स्वामी बना था। तो आपको हर चीज पर देखना है कि सुधर्मन के बाद कौन बना। यही से क्वेश्चन बन जाएगा कि पूछ देगा कि सुधर्मन के बाद कौन बना, तो आप कहेंगे जम्बू स्वामी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है कि जैन संघ का प्रमुख कौन बना था। अब क्वेश्चन आता है कि जैन संघ में भेद पहली बार उत्पन्न कौन किया था? तो उनका दामाद जमाली ने किया था। दूसरी बार भेद कौन किया? तो तिष्यगुप्त ने किया था। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको सोचना है कि कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। उसी में सारे नोट्स में ही सारे क्वेश्चन होते हैं और आप खुद उसमें मनन करिए कि क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। पहली बार भेद उत्पन्न किया जमाली और दूसरी बार 2 वर्ष बाद किया था तिष्यगुप्त ने। तो ये देखिए, तो ये प्रमुख बना सुधर्मन ने। निम्न से कौन जैन धर्म, ध्यान, अच्छा क्वेश्चन है, अनंत चतुष्टय से संबंधित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनंत चतुष्टय, इसको भी मैंने ग्राफ फिगर बना के बताया था आप लोगों को, जिनको याद होगा तो, में सम्मिलित नहीं है। तो अनंत ज्ञान, अनंत शांति, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य। तो ध्यान रखिएगा, ये भी शामिल था, ये भी शामिल था,
ये भी शामिल था, अनंत शांति शामिल नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत शांति। ये शामिल नहीं था, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये इसमें शामिल नहीं था, अनंत शांति इसमें शामिल नहीं था। तो 9वां क्वेश्चन है, सलाहकार पुरुष की अवधारणा किससे संबंधित है? ये भी हमारे लेक्चर में था, मैंने उसको आप सुने होंगे ध्यान से। तो सलाहकार पुरुष की अवधारणा भागवत से है कि शैव से है कि जैन से है कि बौद्ध से? तो आंसर क्या होगा? जैन से है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है सलाहकार पुरुष का। कई बार आप जब क्वेश्चन देखेंगे कई एसएससी का, टीजीटी, पीजीटी का, चाहे आईएएस का, पीसीएस का, तो आपको कई जगह ही मिलेगा। हमने कहा ना कि जैसे दुनिया गोल है वैसे ही क्वेश्चन गोल है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन उसी में से पूछा जाता है। आपको छोटे क्वेश्चन भी याद रखने हैं, आपको बड़े क्वेश्चन भी याद रखने हैं, और आपको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना है। आप ज़्यादा ज़्यादा जब पढ़ेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बहुत से क्वेश्चन याद हो जाएगा। पूर्व या पुब्बा, दोनों एक चीज़ है। पूर्व या पुब्बा किस धार्मिक ग्रंथ हैं? तो बौद्धों के, जैनों के, शैवों के, या इनमें से कोई की नहीं? तो क्या कहेंगे? जैनों के। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पूर्व या पुब्बा किससे संबंधित है? तो ये किससे है? जैनों से है। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको अपने लेक्चर में नहीं बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने लिखवा दिया हूँ, क्वेश्चन बैंक के रूप में बता रहा हूँ। प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से, कि हाथी गुम्फा अभिलेख से, कि एरण के अभिलेख से, कि भीतरी के अभिलेख से? सैदपुर भीतरी की बात मैं कर रहा हूँ, भीतरी के अभिलेख से। तो इसका आंसर होगा हाथी गुफा के अभिलेख से। हम ये अभिलेखों के बारे में थोड़ा बता दें। जूनागढ़ अभिलेख भारत का एकमात्र अभिलेख है जो संस्कृत में लिखा गया सबसे विशाल अभिलेख है। इसी अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण से पुनः निर्माण की कहानी मिलती है। तो ये अभिलेख भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा में हमने बता दिया कि नंद राजा खारवेल ने इसको खुदवाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख, क्योंकि वो जैन धर्म का अनुयायी था। और एरण के अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है भारत के इतिहास में 510 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 510 ईस्वी में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है? सती प्रथा, तो वह है एरण का अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले कहीं भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, जिसकी हम चर्चा जब हम गुप्त पीरियड पढ़ाएंगे तो करेंगे। सैदपुर भीतरी अभिलेख गाजीपुर में स्थित है। स्कंदगुप्त के विजयों का विवरण मिलता है कि उसने अपने भुजाओं के बल से हुणों को भारत की भूमि से क्या कर दिया था? खदेड़ दिया था। तो इस सारे अभिलेखों के बारे में हम चर्चा कर दिए कि किसका किसका क्या महत्व है। अब हम कुछ चर्चा जीके टाइप क्वेश्चनों के बारे में करेंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक जगह से आपको हम बताएंगे, उनकी हम चर्चा करते जाएंगे हम कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, और जो है बने रहेंगे तो आपके लिए और भी हम क्वेश्चन हम बताते जाएंगे, ताकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलता जाए। तो ये क्वेश्चन कैसे छोटे छोटे आते हैं एग्जामों में? ऐसा नहीं कि बड़े एग्जाम में नहीं आते हैं, छोटे छोटे एग्जामों में भी बड़े एग्जाम में भी आते हैं, छोटे एग्जाम में भी आते हैं। जैसे बहुत पहले क्वेश्चन आया था आईएएस में कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? ये कक्षा 8 में ही दिया है और लड़के कर ही नहीं पाते हैं। तो सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। तो जब आप नहीं पढ़े हैं तो वही क्वेश्चन कठिन हो जाएगा, और जब आप पढ़े हैं तो वही क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए, जैसे हमने आप लोगों को कुछ हमने लगे करते हैं कि सर छोटे क्वेश्चन को भी करा दिया कीजिए, बता दीजिए। बताना बड़ी बात नहीं, आपको उस पर अमल करना भी जरूरी है। मैं तो अपना काम करूंगा, लेकिन आपको भी बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए पूछ कि अब महावीर और इसको आबलिक आप गौतम बुद्ध को भी रख लीजिए, गौतम बुद्ध को भी रख लीजिए। अब जैसे कॉमन क्या चीजें हैं कि जैसे जन्म आपको याद रखना है, जन्म, चाहे वो महावीर का जन्म हो चाहे गौतम बुद्ध का जन्म हो। अब उसके बाद आता है पिता, माता, पत्नी, वंश, चिन्ह। ये कॉमन चीज है।
जो अभी मान लीजिए महावीर की गौतम बुद्ध को आप यहाँ पर आप पार्श्वनाथ को भी जोड़ लिया जाए, हम लोग पार्श्वनाथ को भी जोड़ लिया जाए, पार्श्वनाथ को भी जोड़ लिया जाए, तो ये चीजें बहुत सी चीजें कॉमन मिलेंगी आपको। जब बहुत सी चीजें आप मतलब इतना एक जी का टाइप क्वेश्चन है। जैसे महावीर का जन्म पूछा तो जन्म आप दिमाग में रखिए कि कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। उसी तरह से गौतम बुद्ध का जन्म पूछे तो आप जानते हैं कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। देखिए ये सब जनरल चीजें हैं, जी के टाइप में हैं। पार्श्वनाथ का जन्म पूछे तो काशी में हुआ था। अब पिता है तो महावीर के पिता का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था। इधर गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए कहीं कहीं कॉमन भी मिलता जाएगा आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ हम बताए थे, इधर गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, इधर महावीर का बचपन का नाम वर्तमान है, आपको यहां भी ध्यान है। और इधर पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या है, तो अश्वसेन है। उसी तरह से माता है तो पार्श्वनाथ की माता का क्या नाम था, तो आप जानते हैं कि वामा था। महावीर की माता का क्या नाम था, तो त्रिशला था। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो महामाया था। देखिए एक ही जगह से ये सब जीके टाइप क्वेश्चन है, इसको आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो आप मनन करेंगे तो याद हो जाएगा। अब पत्नी क्या है, अब महावीर की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा था। देखिए ये जनाब यशोदा। और इधर क्या है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा बढ़ गया। इधर पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम क्या है, तो प्रभावती थे। तो देखिए जो है आपको पत्नी का नाम जो चीजें मिलती हैं उसको तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। वंश क्या है, तो पार्श्वनाथ का वंश क्या है, तो इच्छाकु वंश है, हमने लिखवाया था आप लोगों को। महावीर का वंश क्या है, तो ज्ञात्रिक वंश है। ये बड़ा को कई बार पूछा है क्वेश्चन, ज्ञात्रिक वंश। इधर क्या है, इच्छाकु वंश है। और इधर गौतम बुद्ध क्या है, तो शाक्यवंशी है। ये क्या है भाई, तो ये शाक्यवंशी है। देखिए बहुत सी चीजें आपको जब वंश याद रखें तो तीनों को जानते रहिए कि जब भी क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। तो ये चीजें हैं। तो इधर चिन्ह क्या था, तो आप जानते हैं सर्प था। इधर इनका चिन्ह क्या था, तो सिंह था। तो ये आप इनको भी याद रखना है कि इनके चिन्ह क्या थे। तो ये कॉमन चीजें हैं। अब घटना है कि भाई घर त्यागे किस वर्ष, तो महावीर आप ध्यान रखिएगा ये दोनों लोगों की एक समय घटना है। ये 30वें वर्ष घर को त्यागे। और गौतम बुद्ध के बारे में क्या पढ़ते हैं, 29वें वर्ष पढ़ते हैं घर को त्यागे। अब इसमें अंतर क्या है कि जब गौतम बुद्ध घर को त्यागे तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके घटना के बारे में कोई ऐसी चीज नहीं मिलती जिसके बारे में बताया जाए। तो ये कॉमन चीजें हैं कि आपको जन्म, उनकी मृत्यु, माता पिता, उनकी पत्नी, ये याद करना है। अब इनकी जैसे मृत्यु हुई तो कहाँ इनकी मृत्यु हुई, तो आपको याद रखना है कि महावीर की मृत्यु पावा में हुई, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई, कुशीनगर में हुई, ठीक है। इनकी मृत्यु माना जाता है कि शम्यक पर्वत के पास में हुई थी। तो कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको आपको याद करना रहता है। ये जनरल चीजें जीके है, इसको हम कहते हैं जीके। ये आपको जीके है, जनरल नॉलेज है। अब इसके पहले जो पढ़ा रहे थे वो जीएस थे, उसको थोड़ा सा डीपली आप पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो अब उपदेश दिए तो आप जानते हैं कि महावीर ने उपदेश दिया तो अर्धमागधी भाषा में है, गौतम बुद्ध का उपदेश प्राकृत में है। अब इसमें क्या है, त्रिरत्न क्या है, इसमें त्रिरत्न क्या है ये भी याद रखना है। दोनों में त्रिरत्न है लेकिन अलग अलग चीजें हैं। जैसे इसमें त्रिक है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र। गौतम बुद्ध में क्या है, बुद्ध, संग, धम्म, बुद्धम। तो बुद्ध के शरण में जाओ आपको मिलेगा। तो ये त्रिरत्न, इसमें एक त्रिपिटक है। पिटक का होता है टोकरी, 3 तरह की टोकरी। अब पिटक में बातें दी गई हैं कि विनय पिटक है, कहते हैं सुक्त पिटक है, अभिधम पिटक है। अब उनमें क्या क्या बातें दी गई हैं आप थोड़ा सा उसमें पढ़ना पड़ेगा कि विनय पिटक में क्या बातें हैं, सुक्त पिटक क्या बातें हैं, अभिधम पिटक में क्या है। तो आपको पता है विनय पिटक में क्या है, भिक्षुओं के लिए नियम दिया है। सुक्त पिटक क्या है, बुद्ध के विचारों का सार दिया है। और अभिधम पिटक क्या है, दार्शनिक अंदाज में उन्होंने उपदेश दिया, उसका सार मिलता है। अब ये पूछे कि ये जिसे अहिंसा की बात करते हैं, कौन गौतम बुद्ध अहिंसा की बात करते हैं कि नहीं करते, वही करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अहिंसा की बात कौन करता है, तो महावीर करते हैं, जैन धर्म करता है। यह विश्व का पहला धर्म है जो
अहिंसा की सबसे ज़्यादा जोर देता है। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा धर्म है, तो सनातन धर्म है कि बौद्ध धर्म है कि जैन धर्म है, तो आप क्या कहेंगे? बौद्ध, तो आप कहेंगे जैन धर्म। हमने इसकी चर्चा किया था, सबसे ज़्यादा जोर देता है। तो महावीर की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको आपको अच्छा जैसे पूछता है चीज़ें कि भाई महावीर की पहली शिष्या क्या थी, तो चंदना थी। ठीक है, तो ये उनकी शिष्याएं थीं जिनके बारे में आपको याद रखना है। भाई गौतम बुद्ध की तो बहुत शिष्याएं थीं। तो कहने का आशय हमारा है कि ये जीके टाइप क्वेश्चन है, आपको उनको दिमाग में लेके चलना है। कहाँ कहाँ, जैसे महावीर ने जो है 11 गणधर कहाँ बनाए, ठीक है, और फिर उनका क्या कैसे पढ़ाया, उनको अपने मत में दीक्षित किया, क्या बातें रही होगी, तो निश्चित है कि कुछ न कुछ बात से प्रभावित हुए, उनके विचारधारा से प्रभावित हुए होंगे, तो महावीर के अनुयायी बन गए। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को भी लेकर के साथ में चलना है और उसके साथ बड़ी चीज़ों को आप जोड़ देंगे, तो हमें लगता है कि आपका एक बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। हम बार बार कहते हैं कि शॉर्टकट मत अपनाइए। अभी पढ़ने की एक उम्र होती है, आप अगर पढ़ाई शुरू किए हैं तो ये नहीं कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैं बहुत चीज़ देखता हूँ, बच्चे हम आते हैं मेरे संस्थाओं में तो बात करते हैं कि सर शॉर्टकट कोई बताइए। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको एक उदाहरण बता दें कि आपको मान लीजिए 2 किलोमीटर जाना है एक रास्ते पर, वो रास्ता एकदम प्लेन है और आपका घर पड़ता है बीच में, घुमा करके पड़ता है मान लीजिए बीच में। आपको ऐसे आना है रास्ता, एक रास्ता है जो गड्ढा है, ऐसे ऐसे है, और ये पड़ता है 500 मीटर में। तो हमें लगता है कि आप बाइक से हैं तो ये रास्ता ही अपनाएंगे, आसानी से पहुंच जाएंगे। और इस रास्ते में आपकी गाड़ी खराब भी हो सकती है क्योंकि उबड़ खाबड़ है, ठीक है, तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो उन रास्तों को अपनाइए, भले ही वो टाइम लगे, 2 मिनट 1 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आप जब ब्राड पढ़ना शुरू करेंगे, जब टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमें लगता है कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और जैसे ही आप उठा लेंगे फैक्ट वाली बुकें, तो अभी शाम को पढ़ेंगे, सुबह साफ हो जाएगा। इसलिए हमेशा हमारा तो भाई यही सोचना है कि हमेशा आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। जब टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे तो छोटी किताबें अपने आप छोटी पड़ जाएंगी, आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने बताया कि ये सब चीज़ें जनरल चीज़ें हैं जिसको कि आपको याद करना है। जनरल चीज़ों को जानते रहिए, लेकिन उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इनका धर्म बढ़ा, कहाँ पे जो है किसको दीक्षित किए, कहाँ पे उन्होंने किसको महिलाओं को दीक्षित किया। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में मिलता है कि भाई वैशाली में ही उन्होंने अपनी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी को दीक्षित किया, वहीं पर आम्रपाली को भी दीक्षित किया। तो ये ध्यान रखना है कि उनको कहाँ पर दीक्षित किया, किस स्थान पर दिया, आम्रपाली कौन थी, प्रजापति गौतमी कौन थी, किसके निवेदन पे किया, क्यों बौद्ध धर्म इतने लंबे टाइम तक नहीं चल पाया। तो ये सब पढ़ेंगे तो टेक्स्ट बुक में ही मिलेगा। आपको एक एक लाइन के जो आप पढ़ते हैं उनमें इन सब चीज़ें नहीं मिलेंगी और फिर आपको वो लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगा। कंपटीशन है, आपको कंपटीशन में बैठना है। आपको अगर 1000 वैकेंसी आ रही है तो आप जानते हैं कि कम से कम 10-12 लाख फॉर्म जा रहा है। अब सोचिए कितनी टफ है। आपके एक एक क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो समझिए 20 से 25 हज़ार लड़के आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो आपके एक एक क्वेश्चन को कैसे बढ़ाना है, कैसे नहीं बढ़ाना है, ये आपके दिमाग में लेकर चलिए, अन्यथा आप पिछड़ जाएंगे कंपटीशन में। आप सोचेंगे कि नहीं हो जाएगा, ये मत सोचिए, क्योंकि सीटें 1000 हैं, बैठने वालों की संख्या 10 लाख है। तो आप उसमें से बहुत मुश्किल से उस 1000 में आएंगे जब अलग से मेहनत किए रहेंगे, अलग से आप उसके बारे में मनन चिंतन किए रहेंगे, अधिक से अधिक पढ़ाई करिए। और एक चीज़ और बता दें कि एग्जाम देखकर पढ़ाई नहीं की जाती है। जब एग्जाम ना रहे तब आप पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे ही डेट आ जाता है आपको प्रेशर बढ़ जाता है, फिर आपको याद नहीं होता है। पढ़ाई हमेशा पहले होती है। मेरा अपना अनुभव है कि मैंने देखा अपने संस्थाओं में जितने लड़के चयनित हुए वो पहले से लगातार लगे हुए थे, तभी हुए। अब कोई कहे कि 2 महीना 3 महीने में हम तैयारी करें, संभव नहीं है। इसलिए हमेशा अपना दूर दृष्टि लगाइए, अभी से पढ़ना शुरू करिए। वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी इसके भी चक्कर में मत रहिए, आप तैयार हो जाइए और जैसे वैकेंसी आ जाएगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चित है अभी हम पूरे
बहुत से क्वेश्चन हमने चीज़ों को बता दिया, समेटना कठिन नहीं है, लेकिन हम हर चैप्टर पर आपको 20-25 क्वेश्चन जरूर बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, उसी में से बनते हैं। आपको खुद ही जब पढ़ने लगेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। क्वेश्चन बैंक ले लीजिए किसी भी प्रकाशक का, और उससे आप देखते रहिए कि SSC में कैसा क्वेश्चन आया, PCS में कैसा आया, लोअर PCS में कैसे क्वेश्चन आया। आपको बहुत से क्वेश्चन देखते देखते लर्न हो जाएगा, और जब आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपका ये क्रिया बहुत जल्दी हो जाएगी। इसीलिए मनन और चिंतन होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हमें लगता है कि आपको ज़्यादा लाभ होगा। धन्यवाद। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब भी करें। जो है उससे एक फ़ायदा होगा, मेरा वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। लाइक भी करें और अपना कमेंट देते रहें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका एग्ज़ाम आते आते हम फुल फेस में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे, हज़ारों क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, एक डेढ़ घंटे का हम वीडियो आपके डिमांड पर बना देंगे, लगातार लेक्चर दे देंगे ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। धन्यवाद।